तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ अपनी पूरी ही टीम के साथ तियानशेन एकेडमी के अंदर वापस लौट आता है, मगर वहाँ पे तो मौजूद होते हैं वोंग फैमिली के कल्टीवेटर, जो कि पावर लेवल में उन लोगों के अकॉर्डिंग शी हाउ से ज़्यादा थे। तभी वो सब अपनी पावर को अनलिश करके शी हाउ को वहाँ पे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे शी हाउ से इमॉर्टल स्क्रिप्चर को छीनने के लिए आए होते हैं। इन लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे इमॉर्टल स्क्रिप्चर ग्रेट एल्डर के पास मौजूद है, और अगर वो लोग यहाँ पे शी हाउ को कैप्चर कर लेते हैं तो ग्रेट एल्डर से वो लोग इमॉर्टल स्क्रिप्चर को बड़े ही आराम से ले सकते हैं। अगर वहाँ पे वोंग तियांग मैंग जब ड्रैगन फॉर्म में आकर के शी हाउ के ऊपर अटैक करता, तभी वहाँ पे लिटिल किंग अपने मॉर्टल मेंशन के सोल्जर्स को लेकर के पहुंच चुका था, यानी कि गार्डियंस को। और तभी वो गार्डियंस सीधा ही उस वोंग तियांग मैंग के ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका स्पीयर सीधे ही जाकर के वोंग तियांग मैंग के भी चेस्ट के आर पार हो जाता है। अब बिना देर किए इस नॉवल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वहाँ पे वोंग तियांग मैंग मारा जाता है, उसके सारे ही साथी अब घबरा चुके थे। वो लोग तुरंत वहाँ पे अपने सेक्ट को सिग्नल भेज देते हैं कि तियानशेन एकेडमी के अंदर 9 ग्रैंड अंकल मारे जा चुके हैं शी हाउ के हाथों। ये बात जैसे ही वोंग फैमिली को पता चलती है, वहाँ पे वोंग दा एकदम भड़क जाता है, क्योंकि ये वोंग तियांग मैंग को भेजने वाला असल में वोंग दा ही तो होता है, जो कि यहाँ पे अपने फादर के खातिर उसे शी हाउ को पकड़ने के लिए बोला था, क्योंकि अगर उसके फादर को इमॉर्टल स्क्रिप्चर मिल जाएगा तो वो उसे कल्टीवेट करके इस 9 हेवन 10 अर्थ के एक लौते इमॉर्टल कल्टीवेटर बन जाएंगे। मगर उन्हें नहीं पता था कि आखिर वो लोग यहाँ पे किससे टकरा रहे हैं। वहीं पे हम लिटिल किंग को देखते हैं, जो कि बाकी सारे ही वोंग फैमिली के कल्टीवेटर से कहता है कि तुम लोग अगर यहाँ से नहीं गए तो मजबूरन मुझे यहाँ पे अपने लोगों को ही मारना पड़ेगा। मगर वो लोग इतने ढीठ होते हैं कि अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और वहीं पे वोंग फैमिली के सोल्जर्स ने जो मैसेज स्प्रेड किया था वो वोंग फैमिली के सारे ही एल्डर्स के पास पहुंच जाता है, और इनकी जो सबसे करीबी एल्डर होते हैं आसपास के, वो सब के सब तियानशेन एकेडमी के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें देख करके लिटिल किंग अपने गार्डियंस को आगे भेजता है, और वो सब आगे जा कर के बारी बारी करके वोंग फैमिली के सारे ही एल्डर्स की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। वहीं पे बड़े ही आराम से लिटिल किंग शांति से पीछे अपने एक सोल्जर के कंधे पे खड़ा होता है और अपने सामने हो रही सारी फाइट के मजे ले रहा होता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई क्वालिफाई नहीं है जो कि लिटिल किंग से फाइट कर सके। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है वोंग दा की, जो कि आते के साथ इतना भड़का होता है अपने सामने वोंग तियांग मैंग की डेथ बॉडी को देख करके। उसके गुस्से का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है, जहाँ पे वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए पूरी तरीके से तियानशेन एकेडमी के कॉन्फ्रेंस हॉल को चारों ही तरफ से घेर चुका था। वहीं पे उसके कुछ साथी आकर के लिटिल किंग के सोल्जर्स से फाइट कर रहे होते हैं। इन लोगों की फाइट बड़ी ही ज़्यादा वायलेंट एक तरफ चल रही थी, और वहीं पे हम उस वोंग दा को देखते हैं, जो कि वहाँ पे सीधा ही शी हाउ से कहता है कि तुमने यहाँ पे हमारी वोंग फैमिली के मेंबर को मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज हम तुम्हें उसकी सज़ा देंगे। इसलिए यहाँ पे आज तुम्हें बचाने की खातिर तुम्हारा टीचर मैंग तियांग जेंग भी मौजूद नहीं है। तुम्हारी मौत यहाँ पे तय है। ये कहने के साथ वो एक जाइंट से ड्रैगन को समन करता है और सीधे ही उससे शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वोंग दा अपनी पावर को लगातार बढ़ाए जा रहा होता है। तभी शी हाउ तुरंत अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करता है। वोंग दा को यहाँ पे शी हाउ की दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड बड़ी ही बेसिक स्वॉर्ड लगती है, मगर उसे पता नहीं होता है कि आखिर ये क्या क्या कर सकती है। तभी वोंग दा अपने ड्रैगन पे कुछ ज्यादा ही गुरूर करके शी हाउ के ऊपर उससे अटैक कर देता है। तभी वहां पे शी हाउ अपनी दाला इमॉर्टल स्वॉर्ड को जायंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वो स्वॉर्ड अब उस ड्रैगन से भी बड़ी दिख रही थी। तभी शी हाउ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के कई सारे टुकड़े करना शुरू कर देता है, जिसे देख करके वोंग दा की हालत खराब हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। इतनी आसानी से आखिर कैसे शी हाउ ने उसके ड्रैगन को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे ये देख करके वोंग दा की इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो तुरंत
तियानशेन एकेडमी को छोड़ के भागने लगता है। अब उसे भागता हुआ देख करके लिटिल किंग तुरंत वहां पे स्पेस को सील करने के लिए अपने गार्डियन से बोलता है। उसका गार्डियन तुरंत वहां पे स्पेस सीलिंग फ्लैग को बाहर निकालता है और पूरे ही स्पेस को वहां पे सील करने लगता है। और वोंग दा खुद अपने कुछ साथियों को पीछे छोड़ के वहां से 9-2-11 हो चुका था अपनी वोंग फैमिली के अंदर। बचे खुचों को शी हाओ और बाकी लोग उसे वहीं पे ख़त्म कर देते हैं और शी हाओ अपनी स्पेस वॉरशिप को लेकर के अब सीधे ही निकल जाता है लिटिल किंग के साथ वोंग फैमिली की तरफ। अब इस बात की खबर ग्रेट एल्डर को भी लग चुकी थी और वहीं पे शी हाओ के सामने वोंग फैमिली के कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स अपीयर हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा होते हैं और सब की सब अपने और प्रेशर को रिलीज करके शी हाओ को वहाँ पे मारने की कोशिश करते हैं। मगर इन बेवकूफ़ों को यहाँ पे पता नहीं होता है कि यहाँ पे एक शख्स है जिसके रहते हुए वो शी हाओ का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर की एंट्री होती है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने वोंग फैमिली से कहा था अगर तुम लोगों ने मेरे डिसेबल के ऊपर अटैक किया तो उसका अंजाम तुम लोगों का खात्मा होगा। वहीं पे लिटिल किंग भी अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वो लोग मिल करके यहाँ पे उन सारे ही सोल्जर्स की धज्जियाँ उड़ाने लगते हैं। मगर ग्रेट एल्डर यहाँ पे किसी की भी जान नहीं लेते हैं क्योंकि फॉरेन रैलम से वॉर बहुत जल्द होने वाली थी। हर एक सिपाही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तभी ग्रेट एल्डर वोंग फैमिली के मेंशन के अंदर ही घुस करके उन 9 ड्रैगन्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहीं पे सील करके ज़मीन पे पटक देते हैं। वो लोग घुटनों के बल ग्रेट एल्डर के सामने झुके होते हैं और वहीं पे ग्रेट एल्डर के साथ एम्परर और बाकी उनके सारे ही साथी भी मौजूद होते हैं। क्योंकि इस टाइम शी हाओ ने जो कारनामा किया था फॉरेन रैलम के 10 किंग्स को मार करके 9 हेवन 10 अर्थ के जितने भी क्लान्स होते हैं वो सब इसके साथ आ चुके थे। वहीं पे हम वोंग फैमिली के काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी देखते हैं और एक ग्रानी को भी देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलिश करके ग्रेट एल्डर ने जितने भी कल्टीवेटर को वहां पे सील किया था उन्हें फ्री कर देती है और वो ग्रेट एल्डर से पर्सनली माफ़ी मांगती है जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर वहां पे मान जाते हैं। मगर यहाँ पे ग्रेट एल्डर इस माफ़ी के खातिर वोंग फैमिली से ड्रैगन ब्लड एसेंस और साथ में उनके क्लैन की सबसे पावरफुल टेक्निक क्लैमिंग केओस आर्ट को भी मांग लेते हैं। जहाँ पे शी हाओ बैठ करके उन ड्रैगन के ब्लड एसेंस को और साथ में क्लैमिंग केओस आर्ट टेक्निक को भी कल्टीवेट कर रहा होता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड को डिवाइन थंडर से रिफाइन भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे शी हाओ जैसे ही अपनी पावर को अनलिश करता है उसके सामने कई सारे गोल्डन ड्रैगन्स अपीयर हो जाते हैं और यहाँ पे नॉवेल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि शी हाओ की दाला इमॉर्टल स्वॉर्ड पूरी ही तरीके से रिफाइन होकर के नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है जहाँ पे शी हाओ उसकी पूरी ही पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। वहीं पे शी हाओ पूरी ही तरीके से सारे ही इमॉर्टल स्क्रिप्चर्स को भी कल्टीवेट करने वाला है और तभी हम वहाँ पे फॉरेन रैलम के भी कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि पूरी ही तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। जहाँ पे उनकी भी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही थी और उनका सबसे बड़ा अगर कोई टारगेट था तो वो था शी हाओ। और वहीं पे दोस्तों फॉरेन रैलम को अंडरवर्ल्ड रैलम भी कहा जाता है क्योंकि इन लोगों के पास ज़्यादातर डिमोनिक टेक्निक होती है जिसे ये लोग अंधकार में रह करके अपनी कल्टीवेशन को करते हैं। और दोस्तों साथ में ये बैटल नॉवेल के अकॉर्डिंग जो कि मैं बहुत पहले ही रिवील कर रहा हूँ अंत नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।